नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईडी ऑफिस भवन की रजिस्ट्रेशन फीस माफ, सीएम गहलोत के विभाग ने मंजूर किया ईडी का प्रस्ताव। सीसीटीवी में कैद राजस्थान भोजनालय में रात का विवाद, आईएएस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निलंबित। 51 ट्रैक्टरों पर 1 किलोमीटर लंबी बारात लेकर ससुराल पहुंचे दूल्हे राजा, वजह जान आपको भी होगा गर्व। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर का 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरा, अनेक कार्यक्रमों में की शिरकत। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और मोदी कैबिनेट में बदलाव की अटकलें। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस की रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। वित्त विभाग ने ईडी के रीजनल ऑफिस भवन की लीज डीड पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जयपुर के झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में ईडी के जोनल ऑफिस का भवन बना है। इस भवन की लीज डीड पर अब जेडीए को कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। ईडी ने वित्त विभाग को जोनल ऑफिस के भवन पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का प्रस्ताव भेजा था। ईडी के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूर करते हुए अब रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की अधिसूचना जारी की है। ईडी को जोनल ऑफिस भवन झालाना संस्थानिक इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य के कई विभागों के दफ्तर बने हुए हैं। राजधानी सहित बड़े शहरों और क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशनल काम के लिए सरकार ने केंद्र राज्य के विभागों को सस्ती जमीन दी है। ईडी के जोनल ऑफिस भवन की रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे वक्त पर माफ की गई है जब प्रदेश में पेपर लीक मामलों को लेकर ईडी के छापों पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, इसलिए इस फैसले की चर्चा हो रही है। वित्त विभाग सीएम गहलोत के पास है। वित्त विभाग का ताजा फैसला एक सामान्य फैसला। केंद्र और राज्य के दफ्तरों के लिए सरकार सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करती है और कई तरह की फीस भी माफ करती रही है। केंद्र और राज्य के विभाग सरकार को छूट का प्रस्ताव भेजते हैं, जिस पर वित्त विभाग मंजूरी देता है। राजस्थान में जयपुर अजमेर राजमार्ग पर एक रेस्टोरेंट में हुए विवाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के एक अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के एक अधिकारी सहित 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। रविवार देर रात हुई मारपीट की घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विजुअल्स में लोगों को एक दूसरे पर मारपीट और पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया है। आईएएस अधिकारी और अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त गिरिधर और विशेष कार्य अधिकारी गंगापुर सिटी पुलिस के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया है। एक कांस्टेबल और 2 अन्य सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। 2 अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी आईपीएस अधिकारी की नई पोस्टिंग का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक विदाई पार्टी से लौट रहे थे। वे रेस्टोरेंट के बाहर रुक गए क्योंकि उन्हें वॉशरूम का इस्तेमाल करना था। उन्होंने कर्मचारियों को खुलने के लिए कहा तो हंगामा शुरू हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विवाद तब शुरू हुआ जब आईपीएस अधिकारी ने कथित तौर पर बरियान में घूमने के लिए एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को थप्पड़ मार दी। राजस्थान में सोमवार को 51 ट्रैक्टरों पर बारात निकली। 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टरों का काफिला एक साथ निकला। इतना ही नहीं, दूल्हा खुद भी ट्रैक्टर चलाकर अपने ससुराल पहुंचा। राज्य के बाड़मेर में किसान के बेटे की अनोखी बारात चर्चा का विषय बन गई। इस बारात में ना हाथी था, ना घोड़ा और ना ही कार थी। दूल्हा समेत सभी बाराती 51 ट्रैक्टर पर सवार होकर गए। ट्रैक्टरों पर यह बारात उस समय निकाली गई जब हेलीकॉप्टर से दूल्हे के जाने और दुल्हन को लाने का चलन जोर पकड़ रहा है। ट्रैक्टरों पर जा रही इस बारात के काफिले को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों ने इस पहल की सराहना की है और बारात की वीडियो बनाया। अभी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बुढ़ामालानी में सागरानिया की बेरी गांव के रहने वाले प्रकाश चौधरी की शादी रोली गांव की ममता गोदारा के साथ हुई। सोमवार सुबह दूल्हे के घर से बारात 15 किलोमीटर दूर रोली गांव के लिए 51 ट्रैक्टरों पर रवाना हुई। 51 ट्रैक्टर पर करीब 200 से ज्यादा बाराती थे। दूल्हे प्रकाश चौधरी ने बताया कि मेरा परिवार किसान है और सभी खेती बाड़ी करते हैं। किसान की पहचान ट्रैक्टर है। मेरे पिता की एक ट्रैक्टर पर बारात निकली थी तो पूरे परिवार ने सोचा कि क्यों न 1 से 51 ट्रैक्टर पर बारात ले जाए। दूल्हे के पिता जेठाराम कड़वासरा ने बताया कि ट्रैक्टर को धरती पुत्र का दर्जा दिया जाता है। मेरे पिता दादा की बारात ऊंटों पर निकली। हमारे परिवार में 20 से 30 ट्रैक्टर पहले से हैं और मेरे किसान साथियों ने मिलकर कुल 51 ट्रैक्टरों की लिस्ट बनाई। सुबह जब बारात निकली थी तब 10 से 12 ट्रैक्टर और आ गए थे। उन्होंने कहा मेरी बारात एक ट्रैक्टर पर निकली थी, इसलिए बेटे की बारात 51 ट्रैक्टरों पर निकाली है। जिला मुख्यालय की सीमा लसाड़ा पुल पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश सह प्रभारी का जिले के बीजेपी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। भाजपा द्वारा पालोदा कस्बे में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो वहीं राष्ट्रीय सचिव ने ये हिस्सा लिया। वहीं जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता भी की। पत्रकार वार्ता के दौरान
विजया राहटकर ने प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही अशोक गहलोत सरकार पर तंज भी कसा और कहा कि केंद्र की योजनाओं को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सहायता नहीं करती और योजनाओं का नाम बदलकर प्रदेशवासियों को परेशान कर रही है। विजया राहटकर के साथ सांसद कनकमल कटारा, विधायक कैलाश मीणा सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। ऐसे में राजस्थान के भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि उनमें से कुछ को मंत्रिमंडल या टीम जेपी नड्डा में जगह मिल सकती है। भाजपा के केंद्रीय संगठन और मंत्रिमंडल में राजस्थान के नेताओं और सांसदों को पहले से ज्यादा पद मिलेंगे, ऐसी उम्मीद प्रदेश संगठन को है। सांसदों और विधायकों के साथ ही नेताओं में चुनावी साल में आज जगी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी राजस्थान से हैं। उन्हें यूपी सहित अन्य राज्यों का दायित्व दिया गया है। ओम प्रकाश माथुर केंद्रीय चुनाव समिति में है। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी के साथ ही भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री। माना जा रहा है कि जल्दी होने वाले संगठनात्मक और मंत्रिमंडल फेरबदल में राजस्थान के कई कद्दावर नेताओं को पदों से नवाजा जाएगा। इसमें क्षेत्र और जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंत्रिमंडल बदलाव में आदिवासी प्रतिनिधित्व वाले सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कनकमल कटारा के नाम प्रमुख हैं। राजस्थान से एक भी महिला सांसद फिलहाल केंद्र में मंत्री नहीं है। सांसद दिया कुमारी और रंजिता कोहली के नाम की चर्चा है। इनके अलावा संघ की पसंद सांसद घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र गहलोत सहित कई चेहरों के नाम शामिल हैं। संगठन के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और विधानसभा में मौजूदा उपनेता सतीश पूनिया, विधायक मदन दिलावर और अरुण चतुर्वेदी सहित कई नामों की चर्चा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। धौलपुर से अब खबर है। सरमथुरा थाना क्षेत्र के भिंडीपुरा गांव में बुधवार को स्टोन गैंगसा यूनिट पर बड़ा हादसा घटित हो गया। 2 भारी पत्थर के ब्लॉक की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक कुचलकर मौत।
घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने गैंगस्टर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय मजदूर नवल सिंह पुत्र सनुआ मीणा निवासी भिंडीपुरा गांव के स्टोन गैंगस्टर यूनिट पर मजदूरी का काम करता था। बुधवार को मजदूर कटिंग के लिए 2 भारी पत्थरों के ब्लॉक को मशीन पर शिफ्ट कर रहा था। अचानक 2 भारी पत्थर के ब्लॉक शिफ्टिंग करते समय खिसक गए। दोनों ब्लॉक्स की चपेट में मजदूर आ गया। पल भर में चीख पुकार निकलने के साथ मजदूर की दर्दनाक मौत। घटना से अन्य मजदूरों में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना स्थानीय सरमथुरा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने मजदूरों के सहयोग से चैन कुप्पी मशीन के सहयोग द्वारा दोनों भारी पत्थर के ब्लॉक को हटाया गया। घटना की सूचना मजदूर के परिजनों को दी गई। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर पहुंचे परिजन चीख पुकार कर दहाड़े मारने लगे। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरमथुरा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर लाश को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द किया गया। थाना प्रभारी देवेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसा लापरवाही की बदौलत घटी। स्टोन गैंगस्टर संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों ने बताया कि घटनास्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए थे। मजदूरों के सिर पर लगाने के हेलमेट के साथ अन्य जितने भी सुरक्षा के उपकरण मौके पर नहीं मिले हैं। मजदूर के परिजन प्रशासन एवं स्टोन गैंगस्टर संचालक से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह करीब 11 बजे के करीब एक व्यक्ति जिसका नाम नवल सिंह पुत्र श्री सनुआ, उम्र करीब 45 से 50 वर्ष की है, निवासी भिंडीपुरा, जाति मीना, जो गैंगसा गोपाल स्टोन गैंगसा है हाईवे पे, उस पर काम कर रहा था। वही काम करता है तो अचानक से 2 ब्लॉक्स सड़क जाने से दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई है। हमने डेड बॉडी को अस्पताल में मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। पीएमआर एवं अग्रिम कार्रवाई जारी है। बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने पहल करते हुए एक बार फिर विभिन्न थाना क्षेत्र में गुम हुए मोबाइलों को ढूंढकर उनके मालिकों को सौंपा। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 लाख कीमत के कुल 150 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को सौंपे गए हैं। अपना गुम हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। मोबाइल के मालिकों के अनुसार उन्होंने मोबाइल गुम होने के बाद मोबाइल वापस मिलने की आस छोड़ दी, लेकिन आज पुलिस ने उनका गुमा हुआ मोबाइल वापस दिलवाकर उनका पुलिस पर विश्वास और पक्का कर दिया। इसके लिए उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जय यादव ने उपस्थित लोगों को साइबर क्राइम की भी जानकारी दी कि किस तरह सजग रहकर साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल, पुलिस उप अधीक्षक ओमेंद्र सिंह, कोतवाली थाना अधिकारी सहदेव सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। आज जो मोबाइल वितरण किया है, कितने की कीमत है, कितने लोगों को वितरण किया? लगभग 152 मोबाइल जो हैं अलग अलग थानों में जो गुमशुदा दर्ज हो रखे थे, जिनके मोबाइल गुम हो रखे थे, उनका काफ़ी हमारी साइबर टीम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो अलग अलग ब्रांचेज में लगे हुए हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और थाने वालों ने इन फ़ोनों को रिकवर कराया है, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख है। जो आज जिनके फ़ोन थे उनको वापस लौटाया गया है। तो और इनको थोड़ा साइबर अपराध के बारे में भी जानकारी दी गई है और पुलिस के साथ कैसे संपर्क बना के रखना है ताकि अपराधियों पे हम जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लगातार वो जारी रहे और पब्लिक का भी सपोर्ट मिलता रहे। तो आज काफ़ी संख्या में लोगों को मोबाइल लौटाए गए हैं और कुछ इसमें काफ़ी महंगे मोबाइल भी हैं। आईफोन भी है जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है और ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे कि जिनके मोबाइल गुम हो गए हैं उनको हम ढूंढ के उनके फ़ोन वापस मिलेंगे। फांसी का फंदा लगाकर युवक ने अपनी जान दे दी। मझिला रोड क्षेत्र की पूरी घटना है। आकोडिया निवासी 38 वर्षीय रामेश्वर पुत्र सूरजकरण बागरिया की मौत हो गई है। पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर उसने जान दी है। मौके पर मदनगंज थाना पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शराब के नशे में देर रात पहुंचा था युवक घर। पत्नी व बच्चों से झगड़े के बाद पत्नी चली गई थी घर से बाहर। पीछे से अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर जान दी। पुलिस ने मृतक का शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर पुलिस थाना सदर क्षेत्र के गांव तिगरा के पास बुधवार सुबह ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। थाना प्रभारी हनुमान साहे ने जानकारी देते हुए बताया कि शैलेंद्र पुत्र राकेश उम्र करीब 20 साल निवासी तिगरा अपने गांव के पास सड़क किनारे खड़ा था। तभी सामने से तेज गति से आते एक ट्रैक्टर ने शैलेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने शैलेंद्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाए, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बुधवार को सीकर जिले के रिंगस कस्बे में स्थित विश्व विख्यात भैरव बाबा मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश में अमन चैन की दुआएं, जहां पर मंदिर पुजारियों सहित पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री वंशीधर बाजिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत। सीकर जिले के रिंगस में भैरव बाबा मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। बीजेपी में चल रही गुटबाजी के बारे में बताते हुए कहा कि बीजेपी में
बीजेपी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। बीजेपी एक मुख्य पार्टी है और अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। इससे पहले सरगोट जिला बॉर्डर, होटल रघु पैलेस सहित अनेक जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान सीकर सांसद समिदानंद सरस्वती, भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णु चेतानी, श्री माधोपुर के पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा, रिंगस भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा, एडवोकेट गिरिराज सिंह तंवर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईडी ऑफिस भवन की रजिस्ट्रेशन फीस माफ, सीएम गहलोत के विभाग ने मंजूर किया ईडी का प्रस्ताव। सीसीटीवी में कैद राजस्थान भोजनालय में रात का विवाद, आईएएस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निलंबित। 51 ट्रैक्टरों पर 1 किलोमीटर लंबी बारात लेकर ससुराल पहुंचे दूल्हे राजा, वजह जान आपको भी होगा गर्व। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर का 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरा, अनेक कार्यक्रमों में की शिरकत। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और मोदी कैबिनेट में बदलाव की अटकलें। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।